हाय एवरीवन। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपने एक दिन की छुट्टी वाले पेपर के लिए किस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो पेपर के पिछले दिन वीडियो देखते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो में बता दे रही हूँ। और जो भी वीडियो होती है नेक्स्ट पेपर की, उसको जब पेपर ख़त्म हो जाता है उसके बाद देखा करो, उस दिन ही देख लिया करो। जो जल्दी वीडियो देखेगा उसे उतनी जल्दी ही पता चलेगा कि क्या करना है पेपर के लिए। तो जैसे मैकेनिक्स का पेपर है, एक दिन की छुट्टी है, तो इसका इस तरह से होगा कि कैम 101 का पेपर दे के आए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद उस दिन पढ़ा, ठीक है, जितना हो पाया आपसे। वैसे तो 2 यूनिट आप कर सकते हो उस दिन, ठीक है। रात के 11 बजे तक पढ़ोगे तब तक हो ही जाएगी, बीच बीच में ब्रेक लेके 2 यूनिट आप कर लोगे, क्योंकि 2 यूनिट आपने हाउस टेस्ट के लिए या मिड टर्म एग्ज़ाम बोलते हैं उसको, तो उसके लिए भी की होगी, तो वो तो इजीली हो जाएगी उस दिन। फिर अगले दिन अगली 2 यूनिट आपने इन यूनिट का एक एक पार्ट ही पढ़ना होता है बड़े क्वेश्चन के लिए, तो वो इजीली हो जाएगा। और जो पार्ट आप छोड़ते हो बड़े क्वेश्चन के लिए, उसको आप सिर्फ कंपलसरी के लिए पढ़ते हो, ठीक है। 2 यूनिट हो गई। अब उस दिन सो जाना है रात के 10 बजे, ठीक है। रात के 10 बजे तक कंप्लीट कर लेनी है जो भी है, और कंपलसरी सेक्शन भी साथ में। फिर सुबह उठ जाना, जिस दिन पेपर है उस दिन उठ जाना 2 बजे। 2 बजे के बाद जितना टाइम होगा आपके, मतलब पेपर मतलब जाने के लिए आप तैयार होंगे, तो उससे पहले जितना टाइम होगा वहाँ उतना टाइम आपने पढ़ना है। कौन सा? उस दिन वाला कैम 101 के पेपर के बाद जो आपने पढ़ा उसको पढ़ना है। फिर ये तो आपको याद रहेगा पिछले दिन का, तो इस तरह से पिछला भी रिवाइज हो जाएगा और अगले दिन का भी याद रहेगा, और फिर पेपर देने चले आना है। और कैम 101 के लिए आपके 3 दिन है, तो एक दिन 2 यूनिट, अगले दिन 2 यूनिट, तीसरे दिन जो इस दिन पढ़ा वो रिवाइज कर लेना। फिर इस तरह से ही रात के 10 बजे सो जाना, 2 बजे उठ जाना पढ़ने के लिए, और इस दिन वाला रिवाइज कर लेना जितना कर आपसे हो पाता है। मेन मेन ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही रिवाइज कर लेना उस दिन। ऐसा फिर पेपर में याद रहेगा ताज़ा ताज़ा, आप ज़्यादा अच्छी तरह से लिख पाओगे, क्योंकि पिछले दिन का तो याद रहेगा ही, लेकिन उससे पिछले दिन का थोड़ा भूल जाता है, तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। और 3 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है। और एक और बात कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, गर्मी का मौसम है, और इतना पढ़ोगे भी तो दिमाग पे थोड़ा प्रेशर पड़ सकता है या सर में दर्द लग सकती है, तो इतना भी नहीं पढ़ना कि अपनी सेहत ही ख़राब कर देनी। एक आधे सब्जेक्ट में कम नंबर आ जाए या आप फेल हो जाओ तो कुछ नहीं होता, सप्ली दे सकते हो। सप्ली आना कोई गलत बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका। तो क्वेश्चन पेपर में जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया वही है मैक्सिमम। तो ये जो पेपर है ये भी मैंने इम्पोर्टेंट में बताए थे, ये भी इम्पोर्टेंट में थे, ये वाला सेक्शन तो इम्पोर्टेंट में था, और ये था थोड़ा सा अपने दिमाग लगाने का। जिसको चैप्टर की समझ होगी उसने कर लिए होंगे क्वेश्चन, जिनको नहीं थी उनके छूटे होंगे। और यहाँ पे मिक्स हुआ है, एक ही क्वेश्चन हुआ है 4 नंबर का, तो चलो 4 नंबर, जिसने एक पार्ट पढ़ा तो उसका सिर्फ 4 नंबर छूटा होगा। 4 नंबर भी कुछ नहीं है, 35 की लाइन में तो आ ही गए होंगे, क्योंकि कंपलसरी है ना। जो आपका कंपलसरी है वो आता है चैप्टर में से। आपको बुक के पीछे जो दिए हैं ना वो वहाँ से नहीं पूछे गए हैं, आपको पूछे गए हैं चैप्टर में से, चैप्टर में से बना के। तो दे
हैव नॉलेज उन्होंने कर लिया होगा। यहाँ से 5 का नंबर समझ लो, ठीक है, पूरे 10 नंबर में नहीं मानो तो 35 नंबर का तो हो ही गया होगा पेपर। और यहाँ पे हो गया ये इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स, अब इतना तो पता ही होता है, 2 नंबर थे, 2-2 नंबर के हैं ये, तो 2 नंबर छूटे होने। तो ये भी ये पूछा गया है थोड़ा घुमा के यहाँ पे कि ये वाला रूल है, लेकिन इसको पूछा गया है इस तरह से, थोड़ा सा घुमा के पेपर है आपका, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। जो सप्ली का पेपर है वो भी इम्पोर्टेंट में से ही है। और आपका इम्पोर्टेंट जो होता है वो एचपीयू वाला इम्पोर्टेंट ही होता है। जो एचपीयू वाला इम्पोर्टेंट है वही आपके पास होने का जुगाड़ कर देता है। ठीक है, ये है थोड़ा सा लास्ट में इस सेक्शन में छूट सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, तो इसका इम्पोर्टेंट पढ़ के जाओगे तो ये प्रिपरेशन वाले और इस तरह वाले क्वेश्चन आपसे छूट सकते हैं। बाकी हो जाएगा, मतलब 5-6 नंबर छूटेंगे लेकिन पास तो हो जाओगे, अच्छे नंबरों के साथ हो जाओगे, बिना टेंशन के पास हो जाओगे। और एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, सभी एग्जाम में हमने 2 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, 50 नंबर का 18 नंबर से पास होते हैं, 18 जिसके आगे पास। तो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस सेम रहता है लेकिन चैप्टर बुक बनाने वाले कम ज़्यादा कर देते हैं। तो आप टॉपिक्स को मिला के चैप्टर को देख सकते हो कि ये टॉपिक्स इस चैप्टर में है तो ये चैप्टर सेक्शन ए में आता है। तो सेक्शन ए में आपका आता है फर्स्ट चैप्टर, सेक्शन बी में आते हैं 2 चैप्टर। सेक्शन सी है उसमें आता है आपका चैप्टर 1 स्टीरियो केमिस्ट्री में, चैप्टर 2। सेक्शन डी है एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन, इसके अलग अलग चैप्टर हैं 3। तो अब क्या करना है, जिन्होंने 40+ मार्क्स लेने हैं, 40 का नंबर या 40 से नंबर ऊपर, तो सेक्शन ए इम्पॉर्टेंट भी पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट के अलावा इंफॉर्मेशन रखनी है। ठीक है, सेक्शन ए के लिए आपको चैप्टर 1 करना ही करना है। सेक्शन बी में आप कोई एक चैप्टर कर लेना, क्योंकि मिक्स होगा नहीं होगा कोई पता नहीं होता, तो इसके लिए जो आपको ठीक लगता है। ठीक है, इसमें ये पार्ट से आता है और ये, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग या तो कोवलेंट बॉन्डिंग MO अप्रोच से। ठीक है, मिक्स भी हो जाता है, यहाँ से दे देते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग से दे देते हैं इसके साथ, तो इसको कर सकते हो। जिनको मिक्स, मतलब जिन्होंने करना है, करना क्वेश्चन है भाई मिक्स होके आया भी तब भी करना है, तो वो आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेना, नहीं तो आयनिक बॉन्डिंग ही करना, इसका सिर्फ इम्पोर्टेंट जैसा पढ़ लेना। ठीक है, वैसे भी आपने कंपलसरी के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही है चैप्टर। फिर सेक्शन सी है, कोई एक पार्ट कर लेना है। ठीक है, जिन्होंने मिक्स होकर भी पेपर करना है तो वो एक चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना और एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट भी पढ़ लेना। सेक्शन डी में आपने करना है कोई 2 चैप्टर, या तो ये 2 या तो ये 2, हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन। और जिन्होंने कम पढ़ा है, कम रिवीजन किया है, तो वो ऐसा करना कि चैप्टर 1 करना ही करना है, चैप्टर 2 करना, और यहाँ से फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, चैप्टर 1, यहाँ से आप कोई भी कर लो, तीनों ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, फर्स्ट 2 कर लेना। ठीक है, ये थोड़े से हैं, या इन दोनों को भी कर सकते हो, देख लेना जो आपको ठीक लगेगा, पर 2 करने पड़ेंगे तभी एक क्वेश्चन होगा। वहाँ पे एक क्वेश्चन में भी वो रिएक्शन आते हैं, रिएक्शन छूट सकते हैं, कुछ बच्चे कर लेंगे, कुछ बच्चों से छूट नहीं है, तो यहाँ से कुछ हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से भी हो जाएगा कुछ, और यहाँ से भी हो जाएगा। और कंपलसरी के लिए
जो छोड़ा है उसका पढ़ना है कुछ ना कुछ, या तो बुक के पीछे जो MCQ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स दिए होते हैं वो करने हैं, या तो फिर चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर की इंफॉर्मेशन रखनी है, जो इम्पोर्टेंट बताया है उसको पढ़ लेना है कंपलसरी के लिए। अब ये आप पे डिपेंड है, दोनों भी कर सकते हो, चैप्टर को भी और उनके पीछे जो दिए MCQ ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स भी। मतलब इस तरह से अपना मतलब तैयार करो कि हमारे वहाँ पे 20 नंबर का पक्का हो जाए, मतलब पक्के नंबर फिक्स हो जाए भाई, आने ही आने चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर का आप इम्पोर्टेंट के अलावा भी पढ़ लेना। इस चैप्टर में कर सकते हो आप कि इम्पोर्टेंट ही पढ़ा। ठीक है, इसमें कर सकते हो कि आप इन दोनों में जो भी चैप्टर करोगे इम्पॉर्टेंट के अलावा एक्स्ट्रा भी, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं, तो इससे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इनमें करना आप इम्पॉर्टेंट ही, ठीक है, जिनसे हो पाएगा एक्स्ट्रा रिएक्शन के लिए, तो वो रिएक्शन वगैरह देख लेना किस तरह से होती हैं। इस तरह से कोई भी रिएक्शन पूछ लेंगे, जैसे ये है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने ओनली रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन पेपर में पूछी गई है, ये सिर्फ रिएक्शन। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है, तो उसमें इस तरह से मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है। अब आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि हमने आंसर किस तरह से लिखना है। जैसे सक्सेसेस हैं तो ये इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपने इसकी ये मेन मेन लाइन पढ़नी है। ठीक है, जैसे बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, आपने मेन मेन लाइंस पढ़नी, यहाँ तक टाइम हो गया, ये यहाँ तक पढ़ा, ये ठीक है, इस तरह से। ठीक है, कुछ आपने कंप्लीट टॉपिक भी पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं, न्यूमेरिकल भी पेपर में आते हैं, तो मैंने इस तरह से बताया है। और बुक से पेपर आता है आपका, ठीक है, GMD के भरोसे नहीं बैठना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठना। आपका जो मैक्सिमम है वो बुक से आता है, आप बुक से करोगे तभी अच्छे नंबर ले पाओगे। अब जिनको ये बुक से मुश्किल लगती है ना आंसर बनाने में, तो वो GMD की हेल्प ले सकते हो, अपने लिए GMD ले सकते हो अपनी हेल्प के लिए। ये सब तो आपने दोनों बुक्स का पढ़ना है, MCQ ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स। और जो इस चैप्टर को करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन वाले ये आयन्स हैं, ये सारे देखने हैं आपने। और यहाँ पे मैंने लिखा है ना, तो ये वाली हाइब्रिडाइजेशन नहीं लगेगी, इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि भाई ये भी पूछते हैं पेपर में, तो ये जो है ये पीछे हैं, यहाँ पे हैं ये, इस हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल हैं ये, या पेपर में आते हैं। PF5 पूछ लेंगे, यहाँ से BEF2 पूछ लेंगे, तो ये लिखना है आपने। और इनको भी अच्छी तरह से करना है, ये मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम वाले ये पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, ये भी ऊपर लिखा है मैंने इम्पोर्टेंट, तो मतलब सारा, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है तो मतलब ये है इसका इम्पोर्टेंट, इतना अगर पढ़ना है। कई जगह मैंने लाइन लगाई है तो मतलब वो वहाँ तक ही पढ़ना है। और बाकी आप कमेंट में पूछ सकते हो कि कहाँ तक जैसे हमें पढ़ना है, ठीक है, कहीं पता ना लगे। तो मैंने चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट है उस चैप्टर का वो मैंने एक PDF में कर दिया है। तो अब आपका काम है PDF खोलना, इम्पोर्टेंट पढ़ना, साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज रखना, बस। और इसके PDF भी मैंने दिए हैं, तो यहाँ से आपने हेल्प लेनी है कि किस तरह से हमने आंसर करना है। ठीक है, ये जो सारा है ये आपके जो इसमें ही हो जाता है, ठीक है, इसमें टिक लगाया है मैंने। और इसके मॉडल टेस्ट पेपर नहीं देखने हैं, उनसे भी आपने जस्ट ये देखना है भाई किस तरह से आंसर लिखना है, ना कि वो पढ़ने हैं, क्योंकि वो पेपर में नहीं आते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से देख लेना अपने PDF, और सप्ली वाले एक एक पार्ट करके जाना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस बार पास होना। एक एक पार्ट पढ़ के जाओ, अच्छी तरह से पढ़ के जाओ, पास हो जाओगे।